सैकड़ों दिव्यांगजनों की उम्मीद बना जनचेतना मंच आनंदपुर। विदिशा जिले के आनंदपुर से एक प्रेरणादायी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां मानवीय सेवा की नई कहानी लिख रहा है जनचेतना मंच। पिछले 10 वर्षों से सैकड़ों दिव्यांगजनों के लिए प्रमाण पत्र बनवाकर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने वाला यह संगठन अब पूरे प्रदेश में अपनी अलग पहचान बना चुका है। रविवार को पीएम श्री विद्यालय आनंदपुर में दिव्यांग जागृति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 150 से अधिक दिव्यांगजन और सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। लटेरी नायब तहसीलदार हेमंत अग्रवाल ने कहा, दिव्यांग का अर्थ दिव्य शक्ति से संपन्न। यह लोग कमजोर नहीं बल्कि मानसिक रूप से बेहद मजबूत होते हैं। दिव्यांग का मतलब दिव्य अंग वाला, एक विशेष गुण वाला व्यक्ति। हर व्यक्ति को अपने अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, उसकी कुछ क्षमताएं होती हैं, विशेष क्षमताएं होती हैं, उनको पहचानने की आवश्यकता है। मेरा सभी जो भी दिव्यांगजन है उनसे अनुरोध है कि आप अपनी विशेष गुण क्षमताओं को पहचानें। आप भी वो सब कर सकते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति करता है, और आप उससे भी आगे निकल सकते हैं। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे दूं कि इसके पूर्व, इस सर्विस के पहले मैं कमर्शियल टैक्स विभाग में था, जहां वाणिज्यिक कर विभाग, जो जीएसटी विभाग बोलते थे। मैं इंदौर में पदस्थ था, तो इंदौर में मेरे साथ में ही, मेरे सर्किल में एक कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में लोहिया जी थे पदस्थ, सत्येंद्र सिंह लोहिया जी। वो पैरों से दिव्यांग थे और 70% उनकी डिसेबिलिटी थी। 70% पैरों से दिव्यांग थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो बिल्कुल पैरों से पूर्णतः मतलब चल फिर नहीं पाते थे। और वो भारत के पहले पैरा स्विमर हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार की। मतलब ग्वालियर के ही रहने वाले हैं, इंदौर में शासकीय विभाग में पदस्थ थे, और पूरे भारत के पहले पैरा स्विमर हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार की। तो आप समझ सकते हैं। और वो, मैं उनके साथ चूंकि 1 साल रहा, साथ में हम एक ही सर्किल में थे, तो वो लगे ही रहते थे इन चीज़ों के लिए। तो आपको अपनी क्षमताएं को पहचानने की जरूरत है। आप सर्च भी करेंगे अगर गूगल पे, सत्येंद्र सिंह लोहिया बहुत बड़ा नाम है, और आजकल पैरा ओलंपिक हुए, कई सारी चीज़ें हैं। आप अपनी रुचि के अनुसार, जो भी आपकी विज्ञान में रुचि है, स्पोर्ट्स में रुचि है, आर्ट्स में रुचि है, आप जो भी आपकी रुचि है, आपकी जो विशेष क्षमता है, उसको पहचान के अगर आप करेंगे प्रयास, तो निश्चित तौर पे ईश्वर भी आपका साथ देगा और आपको सफलता मिलेगी। और इन्हीं इन्हीं सब बातों के साथ आपको शुभकामनाएं देता हूं, और आज के इस बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए जनचेतना मंच को धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार से वो कार्यक्रम करते रहते हैं, हमेशा अच्छे कार्यक्रम करते हैं और चीज़ों को चुनते हैं जो लोग वास्तविकता में जिनको जरूरत है मदद की, उनके लिए वो आगे आते हैं। चाहे दिव्यांगता शिविर हो, वितरण हो, अन्य जो भी सामाजिक कार्य है। तो मैं जनचेतना मंच को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी गगनेंद्र रघुवंशी ने जनचेतना मंच की सराहना करते हुए कहा, जनचेतना मंच के सभी वरिष्ठ लोग जो काम कर रहे हैं वो साधारण काम नहीं है। इसके लिए जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। उन लोगों की सेवा, जिन विकलांग लोगों की सेवा उनके परिवार के लोग भी नहीं कर पाते, उन लोगों की सेवा जनचेतना मंच के सभी सदस्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को संगठन द्वारा बनवाए गए प्रमाण पत्र सौंपे गए। साथ ही ट्राईसाइकिल, बैसाखी और अन्य सहायक उपकरण भी वितरित किए गए। सामाजिक न्याय विभाग के शुभम नामदेव ने जानकारी देते हुए कहा, निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश अध्ययन हेतु भी छात्रवृत्ति योजना है। यदि कोई दिव्यांग जो कि पढ़ने में काफ़ी अच्छा है और आगे की और अच्छी पढ़ाई के लिए भी विदेश में जाना चाहता है, वहाँ से भी पढ़ाई करके अपने आप को और आगे उन्नति प्रदान करना चाहता है, तो उसके लिए भी विभाग के द्वारा बहुत सी योजनाएं ऐसी रहती हैं जिसमें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उनके लिए विदेश से भी शिक्षा का प्रावधान मिलता है। कोई भी दिव्यांग व्यक्ति जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करता है एवं उत्तीर्ण होता है, तो प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उसे 20,000 रुपये की राशि एवं मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उसे 30,000 रुपये की राशि तथा अंतिम चयन होने पर पुनः उसे 20,000 की राशि उपलब्ध कराई जाती है। कार्यक्रम के अंत में दिव्यांगजनों ने जावती तहराए तक एक जागरूकता रैली भी निकाली। आनंदपुर की धरती पर मानव सेवा की सबसे बड़ी मिसाल जनचेतना मंच, जहां सेवा ही धर्म है और दिव्यांग ही शक्ति।
आनंदपुर से मैं सीताराम बाघेला, न्यूज अपडेट।